बीएड कर लिया है, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा हमारे लिए एक मुश्किल खड़ा कर देती है। क्या मुश्किल खड़ी करती है कि जो तीनों ग्रेड की वैकेंसी है वो एक साथ हमें दे देती है और फिर हम सोचते रह जाते हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि हमें कौन सी ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। क्या मुझे 3rd ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, 2nd ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, या फिर मुझे 1st ग्रेड के लिए वहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात आपसे करूँगी कि आप किस तरीके से एनालाइज करें कि आपको कौन सी ग्रेड की तैयारी करनी है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि मैम बीएड करने के बाद में जो मेन हमारा एम रहता है वो यही होता है कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। हम राजस्थान में हैं तो पहले हम आरपीएससी के थ्रू जो भी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं हम उनके लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगे। अब 3rd ग्रेड का पेपर आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, पहले आरपीएससी करवाती थी, अब थोड़ा चेंज हो गया है। या फिर हम सेंटर की जो भी जॉब है, केवीएस है या फिर जो भी है एनवीएस है, उनके लिए हमें ट्राई करना चाहिए। तो दिमाग में काफ़ी उलझन होती है कि मैडम ग्रेड जो है हम कौन से लेवल के लिए प्रिपेयर करें। तो इस चीज़ का क्वेश्चन आप खुद अपने दिमाग से पूछिए कि आपने जो पहली बात तो आपने एजुकेशन, अगर आपने सिर्फ बीएससी बीएड किया है, ओनली आपने बीएससी बीएड किया है, तो फिर तो आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, क्या तो आप 3rd ग्रेड के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर आप 2nd ग्रेड के लिए प्रिपेयर करोगे। 1st ग्रेड के लिए तो आपकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना है। अब बात करें 3rd ग्रेड की, तो 3rd ग्रेड में हमेशा वैकेंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा आती है, वहाँ हज़ारों में वैकेंसी आती है, जबकि 2nd ग्रेड में जैसे 1100 के समथिंग वैकेंसी आती है, जबकि 3rd ग्रेड में आपके 6000, 5000, 4000 ऐसे पोस्ट आती है। और 1st ग्रेड की तो बात ही निराली है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई 100, 200, 150, 300 कुछ ऐसे वैकेंसी वहाँ पे हमें देखने को मिलती है, इतनी ही पोस्ट वहाँ पे खाली रहती है। तो अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, मतलब आपकी राजस्थान जीके बहुत अच्छी है, ठीक है, आपकी हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, आप जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो, पढ़ाने के जो तरीके हैं, शिक्षण विधियां हैं वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आपको 3rd ग्रेड के लिए पहले क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट में कंपैरेटिवली थोड़े वीक हो तो आपको 3rd ग्रेड के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आसानी से नहीं बोलूँगी, क्योंकि आसानी से कुछ नहीं मिलता है। जिनका रीट में सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछो 5 साल से कितनी मेहनत करी होगी, उसके बाद में उनका सिलेक्शन हुआ है। मैं आसान नहीं बोलती हूँ रीट को, मेरे लिए तो रीट आरएस के बराबर हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस वहाँ पर है। लेकिन फिर भी अगर आपका सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो में आप थोड़े से वीक हो, क्योंकि जो रीट या फिर 3rd ग्रेड में जो आप के क्वेश्चंस आएंगे वो उसी लेवल के आएंगे, 6th, 7th, 8th के लेवल के आएंगे, जिन्हें आप आराम से कर सकते हो, इतना आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप उसको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा वीक है। नेक्स्ट मैडम 2nd ग्रेड का क्या करें। मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट की बात करूं तो बायोलॉजी के स्टूडेंट तो 2nd ग्रेड को देखते ही डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैडम जो 2nd पेपर आएगा साइंस का, उसमें जूलॉजी भी आती है, बॉटनी भी आती है और फिजिक्स भी आती है और केमिस्ट्री भी आती है। और हमें क्या दिक्कत है कि हमने जो एमएससी करी है बायोलॉजी वालों ने, क्या तो जूलॉजी में करी है या फिर बॉटनी में करी है, तो हमारा जो सब्जेक्ट बचा है या फिर तो हमारा तो सब्जेक्ट ही मतलब क्या तो हमें जूलॉजी बॉटनी आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगी, दिक्कत तो यही है। तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या है, जल्दी से लोग 2nd ग्रेड की तैयारी में कूदते ही नहीं है, ठीक है, मतलब जल्दी से उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। लेकिन जो बंदा बहुत अच्छे से, जिसको थोड़ा बहुत भी फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज है, अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर ले, जो कॉन्सेप्ट है उनको दोबारा से, जो 11th 12th में पढ़ा था उनको दोबारा से देखे, तो 2nd ग्रेड में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो
थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों से कहीं गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको असली में जो कंपटीशन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ मैं आर्ट्स वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं मैथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये दिमाग में एक वो रहता है कि अगर आप अभी बीएससी आपने की है, अभी आप बीएससी करने के बाद में आपने बीएड कर लिया, एमएससी का अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 2 साल बाद में ही एमएससी होगी, तो उस कंडीशन में 2 साल आप मत रुको। मेरा कहने का मतलब है 2 साल आप मत रुको, आप क्या करो, आज ही के दिन से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो सेकंड ग्रेड के लिए। क्योंकि मैंने बहुत से बंदे देखे हैं जिन्होंने इस तरीके की टेक्निक अपनाई, सेकंड ग्रेड लग गए, जॉब में रहते रहते उन्होंने एमएससी करी और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड के लिए वो एलिजिबल हो गए। एक बार गवर्नमेंट जॉब के अंदर चले जाओ, ज़रूर नहीं है कि सीधा फर्स्ट ग्रेड में जाओ, सेकंड ग्रेड में, इस तरीके की नहीं है, आपको ग्रेड नहीं देखनी है, ठीक है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसके लिए मैं कह रही हूँ कि एमएससी है ही नहीं तो फिर क्या करोगे। अब आप एमएससी हो, फिर भी अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है, आप चाहते हो कि मुझे ज़्यादा आप ऐसा कर सकते हो। बात करें फर्स्ट ग्रेड के लिए तो पहली चीज़ तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आप जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक में अगर आपने पीजी कर रखी है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो उसमें भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के दौरान आपको आपका सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। आपके सब्जेक्ट पे अगर आपकी कमांड है तो फिर आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक है आपको उसमें, तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक बार में सक्सेस मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ज़्यादा मैटर करता है। सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, क्योंकि सब चीज़ें ही वहाँ पे पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है क्या मैं इतने सब्जेक्ट एक साथ कर सकता हूँ। नहीं कर सकता तो फिर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तरफ चाहिए, और अगर आप में विश्वास है कि नहीं मैडम मैं तो फर्स्ट ग्रेड ही करूँगा, तो आप उसको कर पाओगे। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ये था कि थर्ड ग्रेड में इतनी जीके आएगी, इतनी डीप लेवल पे मैं नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मैंने उस समय फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को सबसे ज़्यादा मैंने वहाँ पर टाइम दिया था, ठीक है। 2018 में मैंने क्या गलती करी, मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही थी, रीट की तैयारी कर रही थी, और मैंने कॉलेज लेक्चरर की तैयारी वहाँ पे नहीं की, जो कि मेरी अभी तक की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मेरा जब इतना अच्छा है तो मुझे वहाँ पर इतना ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं सब्जेक्ट को कर लूँगी, मुझे एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़नी है वो मैं पढ़ लूँगी, मुझे इतनी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। और अगर सिर्फ आप बीएससी बीएड हो या फिर एमएससी अभी आपने एडमिशन लिया है, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करिए। सेकंड ग्रेड के लिए कौन से बेस्ट जो भी आपकी कोचिंग्स है, कलाम कोचिंग बात करूँ मैं, उत्कर्ष की बात करूँ, या मैं फर्स्ट रैंक करके कोई है, एजुकेशन फर्स्ट करके भी एक यूट्यूब पे चैनल है, वो सर भी बहुत अच्छे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी कोचिंग कर सकते हो। और अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी है, जूलॉजी, बॉटनी दोनों अच्छी है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करिए। लेकिन शर्त ये है कि आपके पास एलिजिबिलिटी वहाँ पर होनी चाहिए, एमएससी आप होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ओनली बीएससी में हैं और हम सीधे फर्स्ट ग्रेड के सपने देख रहे हैं। आप बीच में एक ठहराव लेके भी आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर